फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड के बारे में आज हम बात करेंगे। इस कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट हो चुका है और आज हम यही जानेंगे कि इस शेयर के स्प्लिट होने का कितना बेनिफिट होगा और जो स्प्लिट हुआ है शेयर वो कितने दिनों के बाद जो है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने भी हायर वैल्यू पे इस स्टॉक को ख़रीदा है उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, इसके अलावा कंपनी करती क्या है और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पे तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का जो शेयर जो है वो स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिट के बाद से क्या बेनिफिट जो है आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे इस स्टॉक का, अगर कल की बात की जाए इस स्टॉक को, तो कल जो था ये जो स्टॉक था 2609 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और आज अगर बात करेंगे आप तो ये कर रहा है 547 रुपये पर। यानी कि इस कंपनी का जो शेयर है वो एक के बदले आपको इसका, अगर आपके पास अगर एक शेयर है तो ये शेयर जो है 5 हो जाएंगे। तो स्प्लिट का जो शेयर है वो आने वाले 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो रही बात कि आपको फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप देखेंगे कि एक शेयर आपके पास है और ये शेयर अगर 5 में हो जाता है तो आप इसमें अगर कल देखते हैं तो कल जो ये शेयर का प्राइस चल रहा था वो था 2609 रुपये के करीब। ये देखेंगे कि ये जो शेयर है वो 2609 रुपये करीब है, तो आप लिखिए 2609 रुपये। इसके अलावा अगर देखते हैं तो ये जो शेयर है इस समय कर रहा है 547 रुपये पर ट्रेड। तो 547 में आप जो है 5 से जो है गुणा करें तो ये जो बनता है आपका, तो ये जो बनता है वो ये है 2735 रुपये के करीब। यानी कि 2609 रुपये पर अगर किसी ने इस स्टॉक को ख़रीदा होगा तो वो शेयर अब 2735 रुपये उसकी वैल्यू हो गई है। यानी कि आपको जो बेनिफिट हुआ वो लगभग हुआ 126 रुपये के करीब। यानी कि आपने अगर कल एक शेयर खरीदा होगा तो आपको आज के दिन जो है लगभग 126 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आपके अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है और अभी जो है ये शेयर जो है अगर आपके पास जो है निगेटिव शो कर रहा है आपके डीमेट अकाउंट में, अगर आप माइनस में दिख रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि आप जो है लगभग 126 रुपये के करीब आप प्रॉफिट में है पर शेयर के हिसाब से। और आने वाले 7 ट्रेडिंग सेशन में आपके डीमेट अकाउंट में इसका शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। हम ये जान लेते हैं कि कंपनी का जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है या कंपनी करती क्या है या लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक में कितना हमें अपॉर्चुनिटी है। तो अगर देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो वायर बनाती है और वायर का जो यूज है ये जो ऐसे वायर बनाती है जो टायर में यूज होते हैं। अगर आप साइकिल का टायर या फिर आप किसी व्हीकल का अगर टायर देखते हैं, जो ट्रक हुआ या फिर बाइक हुए या कार हुई, उसके में वो जो टायर है उस टायर में जो वायर यूज होता है, आप देखेंगे कि तार लगे होते हैं टायर में, तो जो मजबूती प्रदान करते हैं टायर को, वो जो वायर है इसी टायर में यूज होते हैं, जिसका प्रोडक्शन जो है ये कंपनी करती है। इसके अलावा जो इसका प्लांट है वो एक थाईलैंड में है और दूसरा जो प्लांट है वो भारत में है, और इसके अलावा एक और प्लांट जो है भारत में ही चेन्नई में ये कंपनी बनाने जा रही है। इसके अलावा ये इस कंपनी का जो विस्तार होने जा रहा है वो जो है अमेरिका में भी होने जा रहा है। तो आने वाले कुछ समय में इस स्टॉक में आपको और भी हलचल जो है अपसाइड मोमेंटम के साथ देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर आप देखेंगे कि सेल जो कंपनी का है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय केवल कोरोना काल में, मान लीजिए कि कोरोना काल में सभी गाड़ियां बंद थी, ट्रक हुआ या फिर ट्रांसपोर्टेशन के जो भी व्हीकल्स हुए, इसके अलावा मोटर बाइक, ये सब जो है इन सभी गाड़ियां बंद थी, जिसके कारण आपको उस समय आपको सेल जो है इसका कम देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद आपको देखने को ये आ रहा है कि ये सेल इस कंपनी का लगातार इंक्रीज होता हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है वो भी लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। अब अगर बात करते हैं इस कंपनी का जो ईयरली बेसिस पर जो प्रॉफिट लॉस है, तो इस कंपनी का अगर सेल देखेंगे तो वो भी लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर देखेंगे इस कंपनी का जो इक्विटी ऑफ रिटर्न है वो भी लगभग 1 साल में 27, 3 साल में 23, 5 साल में 22 और 10 साल में 17% तक का इस इक्विटी ने रिटर्न दिया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स के पास लगभग 65% तक होल्डिंग है। और इस बार जो है जहां जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो अपना जहां इस स्टॉक से निकल रहे थे, सभी कंपनियों के स्टॉक से निकल रहे थे, उन्होंने फिर से इसमें खरीदारी करनी शुरू कर दी है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो भारत में इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पास भी लगभग 8.5% से ऊपर का स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस स्टॉक में 100% खरीदारी की जा सकती है और आने वाले समय में ये जो स्टॉक है मल्टी बैगर साबित होगा। देखिए, एक साल में जो इस इक्विटी से जो रिटर्न है लगभग जो है 650% के करीब जो है इस स्टॉक ने आपको गेन करके दिया है। यानी कि ये अगर देखेंगे इस स्टॉक को तो ये स्टॉक करीब जो है दिसंबर के महीने में 765 रुपये के करीब था 2021 में। 2021 जनवरी के 1 मार्च को अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक था वो लगभग 765 रुपये के करीब था। और अभी जो ये स्टॉक लगभग 3000 रुपये के करीब गया था और वहाँ से थोड़ा सा इस स्टॉक में गिरावट आई है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध था, इसके बाद से अमेरिका में जो एक क्राइसिस आई, इन सब के कारण स्टॉक में गिरावट आई और ये स्टॉक जो पहुँच गया था आपका लगभग जो है 2600 के करीब पहुँच गया था। और वहाँ से ये जो स्टॉक है स्प्लिट हुआ है और आपको इस समय फिर भी ये स्प्लिट होने के बावजूद भी इस स्टॉक में आपको तेज़ी का जो है एक माहौल देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी बेहद शानदार है और इसके बाद से कंपनी का जो आने वाला समय है वो भी भविष्य काफ़ी बेहतरीन है। तो इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपर सर्किट लगाए हुए है। तो ये था आपका राजरत्न ग्लोबल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।